नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में बार बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव है और यह सभी 20 प्रश्न है। देखते हैं आप 20 प्रश्न में कितना सही करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। F बराबर R/2 सत्य है केवल, तो F बराबर R/2 अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, दोनों में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है द्वारक। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वारक कहा जाता है। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 20 सेमी हो जाएगा, 20 सेमी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। रोगियों के नाक, कान, गाल आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवतल दर्पण। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? किस अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? ऋणात्मक, ऋणात्मक। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल उत्तल का होता है फोकस दूरी धनात्मक और अवतल का होता है ऋणात्मक। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? मात्रविहीन। ऑप्शन नंबर डी सही है, मात्रविहीन।
याद रखिएगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रविहीन। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक है निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी सही है, डायोप्टर। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है निम्नलिखित यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए इन 4 में से किसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक अधिक है? तो हीरा। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही है, नर्म लोहा का विद्युत चुंबक बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो देखिए, विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो विद्युत धारा का जो सूत्र होता है I बराबर Q/T। तो Q यानी 120 कूलम होगा और T 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 120/60 सेकेंड। तो इसको भाग दिया जाए तो 2 बार में कट जाएगा यानी कि 2 एम्पियर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है,
आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? धारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। आवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आवेश। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है, जूल। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है कूलॉम। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 जूल बटे कूलॉम। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूक्ष्म सेल में इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? जस्ता का। ऑप्शन नंबर बी सही है, जस्ता का। सूक्ष्म सेल में घन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? कार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बन। विद्युत सेल का प्रतीक है। विद्युत सेल का प्रतीक है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घटता है। किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। ऑप्शन नंबर सी सही है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, दृष्ट धारा। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर IR। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही है, R बराबर V बटे I।
ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी पर। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइक्रोम। आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? आई स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिट। 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है? एक एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 वाट कितने जूल के बराबर है? 1 वाट कितने जूल के बराबर है? 3600 जूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 एचपी बराबर है 1 एचपी बराबर है 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है?
निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सूखे घास पत्ते। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लकड़ी। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर बी सही है, सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डीडीटी। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक देशीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक देशीय। प्रश्न है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, परावैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए सही है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। ऑप्शन नंबर सी सही है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। शरीर में किसकी कमी से घेंगा हो सकता है? शरीर में इसकी कमी से घेंगा हो सकता है। तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अग्नाशय। प्रश्न है
निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, और पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को। ऑप्शन नंबर सी सही है, हार्मोन। प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा, ऑप्शन नंबर बी सही है, चूहा। प्रश्न है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सुक्रोज के रूप में। प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऊतक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त है ऊतक, ऑप्शन नंबर ए सही है, रक्त ऊतक है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। प्रश्न है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है। चालनी नालिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है, 120 दिन। हरे पौधे अपना भोजन प्रायः कहाँ बनाते हैं? हरे पौधे अपना भोजन प्रायः कहाँ बनाते हैं? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी ताना में, ऑप्शन सी फूल में, ऑप्शन डी पत्तियों में। आप बिल्कुल सही सोचे हैं, पत्तियों में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, वर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन है? पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु होगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों आपको कहीं कहीं यहां पर दोस्तों वर्ण होगा, यहां पर हरित लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? ऑप्शन ए गाल, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी अमाशय में, ऑप्शन डी मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर डी सही है, मस्तिष्क में। अप्ताकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? अप्ताकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए सही है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है?
सल्फ्यूरिक अम्ल। अमीबा कितना कोशिकीय जीव है? अमीबा कितना कोशिकीय जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। नर मनुष्य में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? नर मनुष्य में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? नर मनुष्य में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एक्स वाई, और स्त्री में पाया जाता है एक्स एक्स। अगला प्रश्न देखिए, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? लाल। ऑप्शन नंबर सी सही है, लाल। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2। ऑप्शन नंबर डी सही है, CO2। पीत कहां से स्रावित होता है? पीत कहां से स्रावित होता है? ऑप्शन ए पित्ताशय से, ऑप्शन बी अग्नाशय से, ऑप्शन सी यकृत से, ऑप्शन डी अमाशय से। पीत कहां से स्रावित होता है? यकृत से। ऑप्शन नंबर सी सही है, यकृत। त्वरित चालक किसका बना होता है? त्वरित चालक किसका बना होता है? जस्ता का, सीसा का, तांबा का, कार्बन का। त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा का। ऑप्शन नंबर सी सही है, तांबा। सूक्ष्म सेल का कैथोड किसका बना होता है? सूक्ष्म सेल का कैथोड किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जस्ते का। सूक्ष्म सेल का एनोड किसका बना होता है? सूक्ष्म सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बन। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? सीसा। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीसा का। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहे का। ऑप्शन नंबर डी सही है, नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? इस्पात। ऑप्शन नंबर डी सही है, इस्पात। डायनमो प्रवर्तित करता है। डायनमो प्रवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो प्रवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी सही है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग में होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग में होता है? बैगनी रंग में। ऑप्शन बी सही है, बैगनी रंग। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। ऑप्शन ए सही है, निर्वात में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है?
प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही है, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइक्रोम। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? यानी तेल दिया लालटेन लैंप में जो बत्ती होता है उसमें तेल ऊपर चढ़ के जो जलता है, किसके कारण? तो केशवित के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है, केशवित के कारण दीप में तेल ऊपर चढ़ता है बत्ती में, केशवित के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है।